वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ बने हुए हैं ओम विहार वार्ड के अध्यक्ष आकाश शर्मा जी। तो आज हम इनसे इस वार्ड में उठती हुई समस्याओं के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है रेट इंडिया प्लस में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और मास्क लगाना एक अच्छा ऑप्शन है और आपने मास्क भी बांटे हैं अभी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल के अंदर हर बार हमारी जो कोशिश रहती है कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकले तो वह बिना मास्क के ना निकले। आज हमने कई सौ मास्क आज बांटे हैं और आगे भी लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार इस कोशिश को जारी रखें ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। सर, ओम विहार वार्ड में लगातार मोबाइल टावर्स लगने की समस्याएं सामने आ रही हैं जो अनेक बीमारियों को जन्म दे रही हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है कि मोबाइल टावर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और इसका जवाब देना इस जनता जनार्दन के हित में है, क्योंकि आज ये मोबाइल टावर जो 5G की रेस से जो 5G टावर्स लग रहे हैं, इसमें से जो रेज़ निकलती हैं वो बड़ी हानिकारक होती है, जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को जन्म देती है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से भी, जब शक्ति विहार के अंदर टावर लग रहा है उसके लिए भी हमने सवाल उठाए, उसके लिए भी हमने जनता के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ उठाई, परंतु यहाँ के पार्षद और यहाँ के विधायक, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उस जनता जनार्दन के बीच में आकर उनकी बात को सुने। परंतु ना तो शक्ति विहार के अंदर ही कोई पार्षद या विधायक आया। अब सुनने में आ रहा है एकता विहार के अंदर भी टावर लग रहा है, ना एकता विहार के अंदर ही कोई आया। सिर्फ़ और सिर्फ टाल मटोल की राजनीति कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि पार्षद जी को बंद करवाएंगे, पार्षद जी कहते हैं विधायक जी बंद कराएंगे। जब दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है उनके पास तो नोटिस है, आप मना करा दीजिए अपने पार्षद से, अपने विधायक से, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन भी क्या करे? तो मैं तो कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन ने जिसने वोट दिया, इनको पार्षद बनाया, इनको विधायक बनाया, इनको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये मोबाइल टावर जैसी जो भी जहाँ भी ये रेज़ निकलती हैं और ये मोबाइल टावर्स लग रहे हैं, इनको रोकना चाहिए ताकि यहाँ का क्षेत्र कैंसर मुक्त रह सके, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ ना बढ़े और इस क्षेत्र को अच्छी वातावरण मिल सके। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जाके निगम पार्षद है उनका इसमें रोल है या फिर एमसीडी की परमिशन है इस टावर्स को? देखिए, जब तक कोई परमिशन नहीं होती, जब तक कोई बातें आगे नहीं बढ़ती, जब तक कोई आदमी परमिशन देके साइन नहीं कर देता, चाहे वहाँ का पार्षद हो चाहे वहाँ का विधायक हो। पार्षद इस क्षेत्र का मुखिया होता है, जैसे वार्ड का मुखिया होता है, विधायक विधानसभा का मुखिया होता है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें बिना उनकी परमिशन के कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। सर, एमसीडी के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और टिकटॉक की दौड़ में आपका नाम सबसे आगे सामने निकल कर आ रहा है, तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं देखूं तो गंदगी, पूरे क्षेत्र के अंदर गंदगी है। हमारे क्षेत्र की गंदगी कैसे साफ़ होगी साथियों? हमारे क्षेत्र की गंदगी होगी जब तक हमारे क्षेत्र के अंदर जब कूड़ा घर ही नहीं है तो वह लोग अपने कूड़े को कहाँ डालें? जो ये गाड़ियाँ भी कूड़ा लेकर जाती हैं तो ये गाड़ियाँ भी कहाँ डालेंगी जब तक इनको कोई पर्टिकुलर जगह नहीं दी जाएगी? आज इस क्षेत्र में यही बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब 15 साल के अंदर ये भाजपा की एमसीडी है, तो इस भाजपा की एमसीडी ने ओम विहार वार्ड के अंदर कोई एक भी कूड़ा घर बनवाया है क्या? तो हम अगर पूरे क्षेत्र के अंदर नज़र डालेंगे तो आप भी, अगर आप कहीं सर्वे करेंगे तो कूड़ा घर के बारे में अगर जानकारी लेना पसंद चाहेंगी तो कहीं भी आपको पूरे क्षेत्र के अंदर कूड़ा घर नहीं मिलेगा। और जब तक इस क्षेत्र के अंदर कूड़ा घर नहीं होगा, जब तक ओम विहार वार्ड कूड़े से मुक्त नहीं हो सकता। सर, कूड़े की ही बात करें तो आपके वार्ड में 3 लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यालय हैं, उसके बावजूद सामने कई एकड़ में कूड़ा फैला हुआ है। आप बात करते हैं एमसीडी जीतने की, दिल्ली सफाई करवाने की, और अपने वार्ड की ही सफाई आप नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए, हम अगर सत्ता में होंगे, जब आम आदमी पार्टी का यहाँ पे पार्षद होगा, जब पार्क की जिम्मेदारी बनती है कि एमसीडी का जो कॉपी पार्षद होता है उस क्षेत्र में पार्क बनवाने की जिम्मेदारी पार्षद की होती है। अगर कोई भी सफाई काम करवाने की जिम्मेदारी होती है तो वह पार्षद की होती है। हमारे क्षेत्र के अंदर ना तो विधायक है आम आदमी पार्टी का और ना ही पार्षद है। और जब हम किसी समस्या को लेकर आते हैं तो वह इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूर देखते हैं कि ये अपोजिशन पार्टी का है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हमारा पार्षद होगा, जब हमारा क्षेत्र 5 वार्ड के अंदर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में 5 सीट जीतकर जब केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे तो इस क्षेत्र के अंदर पार्क भी होगा, सफाई भी होगी और कूड़ा घर भी होगा, ताकि लोग अपने कूड़े को वहाँ तक पहुँचा सकें। जी सर, चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है और टाइगर अभी जिंदा है कि पोस्टर सारे में लग रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
टाइगर अभी ज़िंदा है, ये जो भी प्रचार प्रसार जिसने भी किया है आपको पता है। मैं तो कहना चाहता हूँ ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य की हम भी कामना करते हैं कि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, परंतु इस तरह की भाषा एक अपने आप की ईर्ष्या को दिखाती है कि आपके अंदर क्या घमंड है या किस चीज़ के लिए आप इस क्षेत्र की जनता से कह रहे हैं क्या टाइगर अभी ज़िंदा है। 4 साल से जब आप क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं आए, आज जब 5वें साल में चुनाव नज़दीक आने वाला है तो आप इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं देती। मैं तो इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और आपको अगर इस चीज़ में अगर ये लिखते कि आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहा और मैं जल्द स्वस्थ हो गया, और आगे भी आशा करता हूँ कि 2022 के अंदर नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप मेरे स्वास्थ्य के लिए कामना करें और मैं इसी तरह आपकी सेवा करते हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी लगती। और इस चीज़ से थोड़ा सा द्वेष की भाव नज़र आता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सर, एमसीडी जीतने की आप बात करते हैं और एमसीडी में अगर आपकी सत्ता आ भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, आपके पार्षद काम करेंगे ही करेंगे? देखिए मैडम, जो दिल्ली सरकार ने कहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो किया है। हम कभी झूठ की राजनीति नहीं करते और ना कभी झूठ बोलते। अगर दिल्ली के अंदर कहा कि अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं देंगे तो दी है, अगर दिल्ली के अंदर कहा कि अच्छे स्कूल्स देंगे तो दिए हैं, और कहा है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा मिल रही है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आज उनकी पढ़ाई का क्या स्टेटस है और पहले क्या था। आज उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं क्या पेरेंट्स को पहले स्कूलों में बुलाया जाता था या नहीं, और आज की डेट में हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है। और जब लोगों को, एक मंत्री को 3-4 हज़ार 5 हज़ार यूनिट फ्री मिल सकती है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली की जनता के लिए जब बिजली का बिल 0 कर दिया, 200 यूनिट फ्री दे दी, तो इन बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे आप लोगों के मंत्री संतरियों पे तो 2-2 5-5 हज़ार यूनिट फ्री मिलती है, जब आपको कोई परेशानी नहीं होती। आज आम जनता के लिए ना, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, वह किसी भी दल का आदमी हो, आज उनकी 200 यूनिट के नीचे अगर बिजली का बिल आता है तो वह 0 आता है। परंतु ये आप बात करते हैं उस फ्री कि आपने फ्री की आदत डाल दी। अरे फ्री की आदत डाल दी तो आप मना क्यों नहीं करते कि मेरे को सब्सिडी नहीं चाहिए? ये सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी वाले गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सारी सुविधाएं दी गई, और दिल्ली में जो सुविधाएं दे सकते थे, चाहे स्कूल की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे किसी भी महिलाओं की यात्रा फ्री की बात हो, तो उस तरीके की दिल्ली के अंदर जैसे सुविधाएं मिली है, उसी तरीके से एमसीडी के अंदर जब दिल्ली सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो पूरी दिल्ली के अंदर जो कूड़ा घर है, एक तो कूड़ा ख़त्म हो जाएगा, और क्षेत्र के अंदर जो हमारे आज तक कोई पार्क नहीं बना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद आ गया, तो इस क्षेत्र के अंदर गंदगी मुक्त होने के साथ साथ एक अच्छा पार्क और एक अच्छी डिस्पेंसरी इस क्षेत्र को देंगे, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल नहीं जाकर एमसीडी के अस्पतालों में ही, यहीं पर ही सुविधा मिल सके और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य मिल सके। जी सर, पहली बार चंडीगढ़ में चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी निगम के, और वो जीत भी गई, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई, ऐसा क्यों? देखिए, सब बीजेपी का जुमला है। ये जो सरकार है ये बहुत ही चतुर सरकार है, और ये हमेशा सामने वाले को फंदा मारने का काम करती है, लोगों को नीचे गिराने का काम करती है। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, यह लोग जनता सब समझ रही है। अब पंजाब के अंदर जिस तरीके से चंडीगढ़ में एक अच्छी पूर्ण बहुमत मिला, उसी तरीके से पंजाब के अंदर भी पूर्ण बहुमत मिलकर और सीएम आम आदमी पार्टी का होगा। सर, कोरोना बहुत पीक पर है और पूरे देश में इस वक्त कोरोना की लहर है, लेकिन लॉकडाउन तो सिर्फ दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? क्या दूसरे राज्यों में कोरोना की मात्रा कम है, या दिल्ली में कोई और विकल्प नहीं है लॉकडाउन के अलावा? देखिए, दिल्ली में बेड की सुविधा पूरी है, हर चीज़ की सुविधा पूरी है, पर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार सब लोगों का ध्यान रखती है। आम आदमी का ध्यान रखती है, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भी कहा है, जो लोगों को नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो होती है वो दिल्ली के अंदर होती है, सबसे ज़्यादा टीकाकरण होता है तो वो दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ
माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो है कि जो वो लोग अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, दिल्ली के लोगों का ध्यान रखते हैं, ताकि ये कोरोना ज़्यादा ना फैले। इसीलिए ये थोड़ा सा लॉकडाउन, जो छोटा सा लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन के तौर पे लगाया गया है, ये हमारे लिए ही लगाया गया है, ये जनता को समझना चाहिए। तो चुनाव का वक्त नज़दीक आता जा रहा है और टाइगर अभी जिंदा है का बोलबाला पूरे वार्ड में देखने को मिल रहा है। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा कि आगे आने वाले एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार बनती है। एमसीडी में बीजेपी बाजी मारती है या आम आदमी पार्टी। तब तक बने रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस